knowledge and semantic memory. हमारे cognitive functions या processes एक दूसरे से मिलके काम करते हैं. हम विजुअल एंड ऑडिटरी रिकग्निशन करते हैं, चीज़ों को पहचानते हैं, आवाज़ को भी और देखी हुई चीज़ को भी. हमारी सेंसेस जो डाटा गैदर करती हैं वो बाहर की दुनिया से, उसको किस तरह वो फिर हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है, जो हमें पहले से पता है उन चीज़ों के बारे में, वो किस तरह उस प्रीवियस नॉलेज के ज़रिए जो नई इन्फॉर्मेशन आती है वो कैसे इंटरप्रेट होती है, हम इसे किस तरह समझते हैं. कि अगर इसके ऊपर जिस पे लेंस होता है वो कैमरा होता है फॉर एग्जांपल, तो ये प्रीवियस नॉलेज है. जब आप कोई नया कैमरा देखेंगे तो आप कहेंगे लेंस हो सकता है, फ़ोन नहीं हो सकता. तो ये प्रीवियस नॉलेज आपको इंटरप्रेट करने में हेल्प कर रहा है जो कुछ आपने नई चीज़ देखी है. इसी के ज़रिए हम एक वक्त में एक मैसेज को अटेंशन देते हैं. हमारा नॉलेज जो है वो हमें बताता है कि हमने किस मैसेज को इस वक्त अहमियत देनी है और किसको अटेंशन देनी है और किसको इग्नोर करना है. बाहर की दुनिया के से जो भी हमारे पास स्टिमुला हैं वो हमारी मेमोरी में किस तरह स्टोर होते हैं और उसको हमारा प्रीवियस नॉलेज किस तरह इन्फ्लुएंस करता है, कैसे स्टोर करता है, कहाँ संभाल के रखता है. और इसमें हमें याद होगा कि मेमोरी में चंक्स की एक सलाहियत है कि वो टुकड़ों में चीज़ों को याद करती है, उससे आसान होता है. वर्किंग मेमोरी में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है, सिमेंटिक नॉलेज, वो हमें वो एक्सपर्टीज़ देता है जिससे हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो बढ़ती है और हमारी ज़िंदगी में जो वाक़यात हैं उनके लिए हमारी मेमोरी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है. हमारा नॉलेज जो है वो हमें इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में भी मदद करता है ताकि हम उसे बाद में बेहतर तौर पे रिकॉल कर सकें. जब हम जनरल असूल करते हैं जैसे रोटेशन ह्यूरिस्टिक एंड अलाइनमेंट ह्यूरिस्टिक एक असूल होता है जिसके मुताबिक हम चीज़ों को समझने के लिए अपने अंदर जो है वो अरेंज करते हैं. तो ये दोनों जो ह्यूरिस्टिक हैं, इसमें होता ही है कि हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है वो स्पेशल रिलेशनशिप्स की मेमोरी को डिस्टॉर्ट भी कर सकता है, उसको मसक करके भी पेश कर सकता है, क्योंकि वो ह्यूरिस्टिक जो है वो चीज़ों को कुछ गोल मोल सीधा कम कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा रेगुलरिटी हमें दिखाता है, क्योंकि ये हमारे लिए आसान होता है. ये सारे कोग्निटिव जो प्रोसेसेस हैं जनरल नॉलेज पे रिलाई करते हैं. हमारे कोग्निटिव प्रोसेसेस इंटर रिलेटेड होते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर जो है वो 20,000 से 40,000 वर्ड्स अपनी सिमेंटिक मेमोरी में संभाल के रखता है. कैट की हमेशा फर होती है और कार जो है वो एक व्हीकल है, यानी एक सवारी है, और टोमेटो जो है वो एक वेजिटेबल है. हम सिटीज़, नेम्स, हिस्ट्री याद रखते हैं. ये सब नॉलेज सिमेंटिक मेमोरी के ज़रिए ही आता है. बच्चे बड़े होते जाते हैं तो नॉलेज एक्वायर करते जाते हैं, पढ़ के भी, रीड के भी, चल के भी, घूम के और देख के और सुन के भी. लेकिन जो विजडम है, दानाई है, वो उम्र के साथ बढ़ती है. विजडम और नॉलेज में क्या फ़र्क होता है ये भी एक याद रखने वाली बात है.